हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 8 पर आ चुके हैं हम और क्लास 8 का आज पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, सीखेंगे अबाउट रेशनल नंबर्स। हम इससे प्रीवियस सेशनों में, इससे प्रीवियस क्लासेसों में नंबर्स के रिगार्डिंग बहुत कुछ जानते हैं, नंबर के टाइप्स के रिगार्डिंग बहुत जान चुके हैं। लेकिन नंबर का ही एक सेक्शन है जिसको कहते हैं प्यारे बच्चों रैशनल नंबर। कौन से नंबर? रैशनल नंबर्स। तो अब रैशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो रैशनल नंबर में बनती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, हमें क्या समझना है? द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज नंबर। क्योंकि अगर हम नंबर को ही सीख रहे हैं तो नंबर के बारे में तो पता होना चाहिए कि नंबर क्या है। तो बेसिकली प्यारे प्यारे बच्चों, ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज नोन एज नंबर। ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज नोन एज नंबर। बहुत सारे डिजिटों के समूह को, बहुत सारे ग्रुपों के समूह को क्या बोला जाता है? नंबर कहा जाता है। लाइक दैट, अगर मैंने लिखा 234, क्या 234 आपको एक डिजिट दिख रहा है, दो डिजिट दिख रहा है, थ्री डिजिट दिख रहा है? कितने डिजिट है? थ्री। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ डिजिट्स है। और ग्रुप ऑफ डिजिट से क्या बनेगा सर? नंबर बनेगा। क्या बनेगा? नंबर। दैट मीन 234 इट्स नॉट अ डिजिट, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिजिट। इट मीन दैट इज अ नंबर। यानी ग्रुप ऑफ डिजिट्स, बहुत सारे डिजिटों के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं मेरे को। बात क्लियर है? ओके सर, आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में हम पहले भी जान चुके हैं और प्रीवियस क्लासेसों में हमने जाना है कि नेचुरल नंबर। अगला डेफिनेशन है कि नंबर्स में पहले नंबर होते हैं जिनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ऑल द पॉजिटिव नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। ऑल द पॉजिटिव नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, जितने भी नंबर जो पॉजिटिव नंबर है, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। एंड नेचुरल नंबर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। इन नंबरों को क्या कहा जाता है गोलुओ? तो इन्हें कहा जाता है काउंटिंग नंबर। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, जितने भी नंबर हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और नेचुरल नंबर्स को हम किस नाम से जानते हैं? काउंटिंग नंबर से। अच्छा सोचो, काउंटिंग नंबर से क्यों जानते हैं? काउंटिंग नंबर से इन्हें जानने का कारण है प्यारे प्यारे बच्चों के, काउंटिंग कहां से शुरू होती है? काउंटिंग शुरू होती है वन से। कहां से शुरू होती है सर? वन से। आप किसी भी चीज को काउंट करते हो तो सबसे पहले क्या पढ़ते हो? वन, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फोर। इसीलिए ऑल द पॉजिटिव नंबर इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर। बोलो बोलो, बात क्लियर है? सारे के सारे पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर होंगे और नेचुरल नंबर को भी और किस नाम से जानते हैं? काउंटिंग नंबर्स के नाम से। ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स के बाद अगले नंबर है प्यारे बच्चों हमारे पास होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर, all the positive numbers included zero is known as whole number। आप बॉक्स समझिए, एक बॉक्स लिया आपने जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर डाल दिए, उसको क्या कहा आपने? नेचुरल नंबर। एक अलग बॉक्स लिया, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर डाल दिए और ऊपर से जीरो डाल दिया। ऊपर से कौन डाल दिया? जीरो। तो ये बॉक्स क्या कहलाएगा? इस बॉक्स को कहेंगे प्यारे प्यारे बच्चों होल नंबर। कौन से नंबर? होल नंबर। ऑल द पॉजिटिव नंबर इंक्लूडेड जीरो, जीरो को इंक्लूड करके इन सारे नंबरों को क्या कहा जाता है? होल नंबर। क्या कहा जाता है गोलुओ? होल नंबर्स। चलो, अब होल नंबर और नेचुरल नंबर्स क्लियर हैं, तो अब आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। क्या आते हैं सर? इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर? अ सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हो, सारे के सारे नेगेटिव नंबर हो। एंड जीरो इज नोन एज इंटीजर। इंटीजर एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, सारे नेगेटिव नंबर होंगे और क्या होगा? जीरो होगा। इस बॉक्स को क्या कहा जाएगा? इस बॉक्स को कहा जाएगा इंटीजर। नेचुरल नंबर ऑल द पॉजिटिव नंबर, whole number all the positive number included zero, and integer all the positive number all the negative number included zero is known as integer। integer में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और एक होता है जीरो जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहा जाता है इसको? न्यूट्रल कहा जाता है। ओके, अब बात होगी सर रैशनल नंबर की। हम चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ रैशनल जानेंगे
और अगले सेशन में यानी अगली क्लास में, क्लास 9th में रैशनल को भी जानेंगे। तो पहले रैशनल को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अ नंबर दैट कैन बी रिटन, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, लिखा ना हो, लिखा हो या ना हो, पर लिखा किस रूम में जा सके, P अपॉन Q में। एक ऐसा नंबर जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। वहां P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर क्या है, आ नंबर दैट कैन बी रिटन, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। एक चीज, एक नंबर, एक वैल्यू जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, और P और Q क्या हो, इंटीजर्स हो। P अपॉन Q क्या हो, इंटीजर्स हो, जहां Q क्या ना हो, 0, which is Q, where Q is not equal to 0 is known as रैशनल नंबर। आप बताओ 5 अपॉन 8 एक रैशनल नंबर है P अपॉन Q में, -5/7 रैशनल नंबर है, 13/-7 रैशनल नंबर है, 2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर, 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर, क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। 2 भी रैशनल नंबर है, 2/1 नहीं लिखा जा सकता, क्या लिखा जा सकता है, तो P अपॉन Q की फॉर्म में है। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों, रैशनल सारा कुछ रैशनल नंबर्स में आ जाएगा। अब इंटीजर्स, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल द होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर। आपने 4 टाइप के सेट्स पढ़े हैं नंबर के, इन चारों टाइप के सेट को समझिएगा ठीक से कि हमने कौन कौन से सेट पढ़े हैं, क्योंकि तभी आप प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स जान पाएंगे। पहला सेट, पहला सेट पढ़ा हमने नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमने क्या, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर। दूसरा सेट आपने क्या पढ़ा, दूसरा सेट पढ़ा होल नंबर। होल नंबर में क्या क्या था, होल नंबर में था ऑल द पॉजिटिव नंबर, ऑल द पॉजिटिव नंबर प्लस 0, प्लस 0, ये क्या है, हमारे होल नंबर है। तीसरा क्या पढ़ा आपने, इंटीजर, इंटीजर, तीसरा सेट इंटीजर, इंटीजर में क्या है, ऑल द पॉजिटिव नंबर प्लस ऑल द नेगेटिव नंबर प्लस 0, प्लस 0, ऑल द पॉजिटिव, ऑल द नेगेटिव, ऑल 0 इज नोन एज इंटीजर। और चौथा क्या है, रैशनल नंबर। 4 टाइप के सेट ऑफ नंबर्स पढ़े आपने, नेचुरल, होल, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या थे, ऑल द पॉजिटिव नंबर विच कैन बी, विच कैन बी रिटन, लिखे हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लिखे हैं तो लिखे जा सके, किसमें, P अपॉन Q की फॉर्म में, उन्हीं को क्या कहोगे, उन्हीं को कहेंगे सर हम रैशनल नंबर। क्लियर है बात, यस सर क्लियर है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलूं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट दैट, क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट दैट, क्या कहती है, स्टेट दैट व्हेन यू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑफ एनी टू नंबर्स इन अ सेट, when you perform an operation on any two number in a set, the result in another set be in the same set, result in another number but in the same set, but in the same set। सुनो, अगर आप दो नंबर लेके आते किसी सेट के, लाइक दैट, अगर मैंने ये दो नंबर लिए नेचुरल नंबर्स 2 और 4, और रिजल्ट कितना आया 6, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, रिजल्ट कितना आया 6, तो नेचुरल नंबर का रिजल्ट भी क्या आया है, नेचुरल नंबर। यही क्या बताती है सर, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट दैट when you perform an operation on any two number in a set, the result in another number, result किसी other number में आता है but in the same set, but in the same set। समझ में आ रहा है, जैसे आपने 7 में से 5 माइनस किया, 7 माइनस 5, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स, और रिजल्ट क्या है 2, ये भी क्या है, रेशनल नंबर, ये भी क्या है, रेशनल, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स किस किस में, नेचुरल नंबर। अच्छे सेट को बहुत समझना, सारे के सारे नेचुरल और काउंटिंग नंबर्स किस में होते हैं, होल नंबर्स में। सारे के सारे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स किस में होते हैं, इंटीजर में।
सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब किस में होते हैं? रैशनल नंबर में। समझ पा रहे हैं बात को? अरे हाँ के ना गोलू, क्लियर है ये बात? चलो अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी फिर कहाँ कहाँ लगेगी? हमने 4 सेट पढ़े हैं, रैशनल, इंटीजर, होल और नेचुरल। इन चारों में याद रखना अच्छे तरीके से कि क्लोजर प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के हर एक सेक्शन में लगेगी। चाहे आप दो रैशनल को मल्टीप्लाई करोगे तब रैशनल मिलेगा, दो इंटीजर को सॉल्व करोगे तब इंटीजर मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर मिलेगा, दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो होल नंबर मिलेगा, दो नेचुरल नंबर्स को सॉल्व मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा। एडिशन पे सारे सेक्शन पर लगेगी, एडिशन के सारे सेक्शन पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? क्लोजर। लेकिन सब्ट्रैक्शन में होल नंबर पर और नेचुरल नंबर पर नहीं लगेगी, और डिवीजन में कहीं नहीं लगेगी। याद रखना, डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी कहीं नहीं लगेगी। डिवीजन में आप एक एग्जांपल से इस बात को समझ सकते हैं। अगर मैं 7 को 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा 7 डिवाइडेड बाय 5। ये कौन से नंबर थे? नेचुरल नंबर। और ये क्या है? रैशनल नंबर। ये क्या थे? नेचुरल नंबर। और ये क्या है? रैशनल नंबर। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी डिवाइड में नहीं लग रही, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवाइड में नहीं लग रही, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? When we perform any operation to any two of number in a set, then the result in another number but in the same set। तो हमने ये नेचुरल नंबर पर लगाया था, ऑपरेशन किया और आंसर किस में आया? रैशनल नंबर में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं ली, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए रिजल्ट अलग नंबर आना था और उसी सेट में आना चाहिए था। बात क्लियर है गोलू? अरे हाँ के ना? यस सर। तो चलो, अगर यहां तक बात क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में सब जगह लगेगी, मल्टीप्लिकेशन में सब जगह लगेगी, पर डिवीजन में नहीं लगेगी, सब्ट्रैक्शन में लगेगी रैशनल और इंटीजर्स के साथ। अगली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिवली प्रॉपर्टी क्या कहता है सर? कॉम्यूटेटिवली प्रॉपर्टी स्टेट दैट द नंबर्स on which we have operate can be moved by swapped from their position without making any difference to the answer। The property holds for addition and, बहुत इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, the property holds for addition and multiplication but not for subtraction and division। कॉम्यूटेटिवली प्रॉपर्टी यूज होगी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में, और है क्या? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है द नंबर्स ऑन विच वी हैव ऑपरेट, जो नंबर हमें ऑपरेट करने हैं, कैन बी मूव्ड और स्वाइप्ड, उन्हें हम कैसे भी फॉर्म में मूव और स्वाइप कर ले, हमारे आंसर का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, स्वाइप फ्रॉम देयर पोजीशन विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंस टू द आंसर। जैसे आप एक बात बताइए, आप एक बात छोटी सी सोचिए, अगर आप इस बात को सोचें, अगर आप इस बात को सोचें कि अगर मैं 6 मल्टीप्लाई 7 करूं, 6 मल्टीप्लाई 7, तो इसको मैं 7 मल्टीप्लाई 6 भी लिख सकता हूं, 7 मल्टीप्लाई 6 भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 6 7 जा 42 एंड 7 6 जा 42। इसीलिए ये प्रॉपर्टी किस किस पर लगती है? ये प्रॉपर्टी लगती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर। क्लियर है गोलू ये बात? अरे हाँ के ना? कोई डाउट किसी बच्चे को? चले आगे बढ़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गई ये बात? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि आप दो चीजों की पोजीशन को क्या कर सकते हो? इंटरचेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग देयर आंसर, विदाउट चेंजिंग देयर आंसर। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिवली प्रॉपर्टी दोनों क्लियर है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों की चीजों की क्या प्लेस को स्वाइप्ड और मूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग एनी आंसर। चलो, हमने ये भी जाना सर, एडिशन पर सब जगह लगेगी, मल्टीप्लिकेशन पर सब जगह लगेगी, नॉट फॉर द सब्ट्रैक्शन एंड नॉट फॉर द डिवीजन। ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट है प्यारे प्यारे बोलुओ, बहुत इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी से हम चीजों को बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। क्या कहती है? द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेज दैट व्हेन यू ऐड और मल्टीप्लाई, तो ये तो क्लियर होगी किसके लिए होल्ड करती है ये, एडिशन और मल्टीप्लाई। व्हेन यू ऐड और मल्टीप्लाई नंबर्स दे कैन बी ग्रुप इन डिफरेंट वेज एंड द आंसर स्टिल बी द सेम। ये कहना चाह रहा है कि अगर आप नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर, ऐड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप उन्हें किसी भी ग्रुप में करिए, आंसर पर कोई प्रभाव, आंसर पर कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे मैंने a प्लस बी ब्रैकेट में लिखे और एक ब्रैकेट में अलग लिख दिया c, इसको मैं a प्लस बी प्लस सी भी लिखूंगा तब भी रिजल्ट सेम आएगा। लाइक दैट 2 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 5 प्लस 4।
आप ये कहेंगे सर 7 + 4 11, यहाँ कहेंगे सर 2 + 9 दैट विल ऑल्सो इक्वल टू 11। समझ में आई बात? यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहेगी आप नंबर्स को किसी भी ग्रुप में ग्रुप कीजिए, किसी भी टाइप में ग्रुप कीजिए, आंसर स्टिल बी द सेम। क्या कह रहा था क्वेश्चन? says that when you add or multiply numbers they can be grouped, they can be grouped in any different ways। किसी भी ग्रुप में किसी भी तरीके से उन्हें ग्रुप कर लो, आंसर स्टिल बी द सेम नंबर। आंसर कैसा नंबर रहेगा? सेम नंबर रहेगा। ओके सर, आगे बढ़ेंगे प्यारे प्यारे गोलुओं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहा लगी सारे एडिशन पर और सबके लिए मल्टीप्लिकेशन पर, बट नॉट द सब्ट्रैक्शन एंड नॉट फॉर द डिवीजन। चलो यहां तक बातें क्लियर है गोलुओं? यस सर। अगर यहां तक बातें क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन की। एक एग्जांपल लिया है, आप इस बात को समझेंगे। फाइंड 3/7 प्लस -6 एंड 8/21 प्लस 5/22। हमें ये सॉल्व करना था। तो हमने क्या किया? हमने यूज की सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी? हमने यूज की सर इनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चीजों को उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो 3/7 को मैंने किसके साथ लिखा? 8/21 के साथ। और 6/11 को किसके साथ लिखा? 5/22। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी तो यही कहती है, आपने किसी भी फॉर्म में ग्रुप कर लीजिए, किसी भी टाइप, इसको इसके साथ कर लो, इसको इसके साथ कर लो और अब सॉल्व कर दो। क्यों किया? क्योंकि 7 और 3 का 21 एलसीएम आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा, 1/21। इन दोनों का एलसीएम 22 आ जाएगा, ऊपर 7 एलसीएम आगे फर्दर लेंगे सर, तो 21 जो 21 दैट विल बी -125/62, दैट इज -125/62। फ्रैक्शंस आप सॉल्व करना पहले से ही जानते हैं। हमने क्या किया? यहाँ एलसीएम लिया, कितना आया? 21, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 21 से 21 8 बन जा 8, तो 9 में से 8 गया तो 1/21। यहाँ एलसीएम आया 22, 11 2 जा 22, 6 2 जा 12, 22 बन जा 22 एंड 5 बन जा 5, दैट विल बी -7/22। एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, दैट इज 22 - 147, आंसर विल बी -125/462। समझ में आया क्या जरूरत पड़ती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की? क्योंकि अगर हम यही सॉल्व कर रहे होते तो ये वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी बन जाती, लेकिन हम इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करके सवाल को क्या बना लेते हैं? आसान बना लेते हैं। चलो अब एक्सरसाइज की बारी है प्यारे प्यारे बच्चों। एक और क्वेश्चन लिया है, आपने ये पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, तो आप किसी भी में ग्रुप कर लीजिए। जैसे मैं इसको इसके साथ ग्रुप कर लेता हूँ और इन दोनों को ग्रुप कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि 3 से 9 कटेगा और 7 से 14 कटेगा, तो 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, दैट इज -2/3, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 4 बन जा 4 एंड 4 4 जा 16, तो -3 एंड 4 बन जा 4। अब क्या सर? माइनस से 2 कैंसिल आउट, 2 टाइम्स, 3 से 3 1 टाइम्स, तो माइनस माइनस क्या बना देगा? प्लस, तो 1/2 इज द आंसर। क्लियर गोलुओ? बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना? ठीक है। अब एक्सरसाइज पर आएंगे सर। तो एक्सरसाइज पर आने से पहले हम एक बात और जान लेते हैं, द रोल ऑफ वन। वन का रोल क्या कहलाता है? इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द रिजल्ट विल बी सेम। आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो और 1 से डिवाइड करो, रिजल्ट कैसा रहेगा? सेम। अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, 8 बन जा 8, 7 बन जा 7, 16 बन जा 16, या डिवाइड करें 16 डिवाइडेड बाय 1 16, 8 डिवाइडेड बाय 1 8, 7 डिवाइडेड बाय 1 7। अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, रिजल्ट कैसा रहेगा? सेम रहेगा। एंड in addition the result will increased by 1, in subtraction the result will decreased by 1। अगर आप एक किसी नंबर में ऐड करते तो रिजल्ट एक बढ़ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट एक घट जाएगा। यही तो बात है। अरे हाँ के ना बोलो? कोई भी डाउट इस बात से किसी भी टाइप का? चलो नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन वी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है ये कि 4/5 मल्टीप्लाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 4/5 रिजल्ट विल बी द सेम। कौन सी प्रॉपर्टी है सर? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी आप बताओ यहाँ क्या हुआ है? -30/7 का मल्टीप्लाई 2/7 के साथ हुआ, फिर 2/7 का
इसके साथ हुआ, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसे कहते हैं हम इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। इनवर्स इनवर्स मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है जस्ट साइन को उल्टा कर लेते हैं। 19/16 था, इसको क्या लिखा 29/19 और सॉल्व करके कितना आ गया 1। इफ मैं 7/-4 लिखूं और इसे मल्टीप्लाई कर दूं -4/7 से, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्यारे प्यारे गोलुओं इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया। तो तीनों प्रॉपर्टी है, यहाँ कॉम्पिटेटिव और यहाँ इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों प्रॉपर्टी को तो आप जानते ही, इसको तो जब पोजीशन को क्या कर दिया जाए, स्वैप कर दिया जाए विदाउट चेंजिंग द आंसर, विदाउट चेंजिंग द आंसर। नेक्स्ट, टेल अ प्रॉपर्टी दैट अलाउज यू टू कंप्लीट। कौन सी प्रॉपर्टी, आप बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है सर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों ये कहते हैं कि आप नंबर्स को किसी भी फॉर्म में ग्रुप कीजिए, आंसर स्टिल बी द सेम। किसी भी फॉर्म में ग्रुप कीजिए, आंसर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। आप एक बात बताओ, दैट विल बी 1/3 ब्रैकेट 6 4 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 2 जा 8 एंड इक्वल दैट विल बी 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3। आंसर यहाँ से कितना आएगा सर, 8 1 जा 8/3 और यहाँ से 4 2 जा 8/3। आपने किसी भी फॉर्म में ग्रुप किया, आंसर सेम है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये अलाउ करती है कि आप इसे किसी भी फॉर्म में ग्रुप कर लीजिए, आंसर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। द लास्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ। दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? ऑलवेज। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। क्या होगा सर? रेशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज भी रैशनल नंबर। आप कोई से भी रैशनल नंबर लीजिए, उनका प्रोडक्ट भी कैसा रहेगा? ऑलवेज रैशनल नंबर रहेगा। प्यारे प्यारे गोलू, ये बातें क्लियर है। हमने नंबर्स और नंबर्स की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बहुत कुछ जाना है आज के इस सेशन में। हमने जाना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी नंबर्स के कौन कौन से सेट पर लगती हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टियां होती हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं और भी रैशनल नंबर का यूजेस हमारे लिए बाकी है, वो जानेंगे अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।